आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय सचिव अपना दल एस के सुखलाल गंगवार। आइए जानते हैं इनकी पिछली जिंदगी के बारे में। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से जॉब करता था और उस जॉब के दौरान भी मैं चिंतित रहता था कि आखिर किसानों का हित क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने अपने नाम के साथ में जब सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्त होने के बाद में जब पॉलिटिक्स में आए तो हमने अपने नाम के साथ किसान शब्द को जोड़ा। अब हम अपने आप को किसान सुखलाल गंगवार के नाम से राजनीति में उतरे हैं। मंशा वही है कि कौन सा ऐसा रहनुमा हमें मिल जाए जो किसानों को भला कर दे। तो हमको वर्तमान परिवेश में बहन अनुप्रिया पटेल ही एक ऐसा नेतृत्व दिखाई दिया जिससे हमें कमेरों की, किसानों की, पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों के हितों की पूर्ति करने का एक विश्वास मिला है। क्योंकि वो इन लोगों के हित के लिए संसद में पूरी दमदारी के साथ बात को रखती हैं। इसलिए हम अपना दल एस के साथ जुड़े हैं और चाहते हैं कि भविष्य में हम अपनी नेता को किसी महत्वपूर्ण पद तक पहुंचा सकें। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा सभी लोगों का प्रयास है कि 2022 में हम बहन अनुप्रिया पटेल जी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। सर, क्या उससे किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी? जब नियत से नीतियां बनती हैं, अगर नेता की नियत है तो वो नीति भी उसी प्रकार की बनाएगा जिस प्रकार की उसकी नियत है। तो हमारी बहन अनुप्रिया पटेल की नियत है कमेरों को, किसानों को, पिछड़ों को उनका हक अधिकार दिलाने की उनकी नियत है। तो वो जब सीएम बनेंगी या आगे पीएम बनेंगी तो वो उसी तरह से उनके हित की कानून बनाएंगे। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। नियत से ही नीति बनती है। आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं सब में यही वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन होता अंत में कुछ नहीं है। किसानों का भला कभी नहीं हुआ है। हमने अभी आपसे पहले अर्ज किया था कि भला सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि किसान और किसानी को गांव की बात समझ के कि ये तो गांव की चीज है, उसको लखनऊ दिल्ली तक नहीं ले जाया गया। अगर वो लखनऊ दिल्ली सदन के पटल पर पहुंची होती तो उस पर चर्चा होती और जिस चीज पर चर्चा होती है उसके लिए कोई ना कोई कानून बनाया जाता है। किसानों के हित का कानून सिर्फ इसलिए नहीं बना कि किसी ने किसान और किसानी को लखनऊ और दिल्ली ले जाने की कोशिश नहीं की। उदाहरण के तौर पर हम अपने देश के जितने भी बहुत नेता हुए जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ किसान नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अगर उन्होंने पहले ही, सरदार पटेल ने भी अगर अपने नाम के साथ किसान लगा लिया होता तो ये किसान और किसानी लखनऊ और दिल्ली में बहुत पहले पहुंच गई होती और उसके हित का कोई ना कोई कानून बना होता। महेंद्र सिंह टिकैत को किसानों का मसीहा कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। सबने, किसी ने चौधरी लगाया, किसी ने टिकैत लगाया, किसान किसी ने नहीं लगाया। क्या किसान शब्द से बदबू आती है या किसान कोई खराब शब्द है? लेकिन नहीं, उनकी नियत नहीं थी। किसानों के माध्यम से उन्होंने अपनी पहचान बना ली, अपने आप को मजबूत कर लिया, किसान को वहीं छोड़ दिया जहां वो था। तो लोगों ने किसान को बेचा, किसान के हित के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। कानून बनते हैं लखनऊ या दिल्ली में,
वो कहीं सड़क पर धरना प्रदर्शन करने से या फैक्ट्री के गेट पर धरना प्रदर्शन करने से कानून नहीं बनते हैं। आप तुरंत कुछ लाभ ले सकते हैं, लेकिन कानून नहीं बना सकते। कानून तो लखनऊ और दिल्ली के सदन के पटल पर ही बनेंगे। वहां पहुंचने के लिए किसी किसान ने या किसान नेता ने वहां जाने के लिए बात क्यों नहीं की कि नहीं, उनको दीवार में सर मारने के लिए तो किसानों से कहा गया कि इस दीवार में सर मारो, इस दीवार को तोड़ो। और जो एक दरवाजा बना हुआ है जिसके माध्यम से हम कमरे में अंदर आ सकते हैं, उस दरवाजे से अंदर आने के लिए किसी किसान नेता ने किसानों से नहीं कहा। जब वोट का नंबर आता था जिसे मन चाहे उसे वोट दे दो, फिर क्या फायदा है आपका? वोट के समय ही किसानों को याद किया जाता है, उसके बाद में तो सब भूल जाते हैं। हम पहले ही आपसे अर्ज कर चुके हैं कि ये इनकी नीयत नहीं है किसी की। अगर नीयत होती है या होती तो ऐसा नहीं है। किसान आयोग बना होता, किसानों को उनके फसल की कीमत निर्धारित करने का हक मिला होता। एक माचिस की फैक्ट्री वाला, मैं अभी अपने 1 बीघा जमीन को बेचकर माचिस की फैक्ट्री लगा सकता हूँ, साबुन की फैक्ट्री लगा सकता हूँ, और मुझे वो अधिकार तुरंत मिल जाएगा। अपने साबुन की या अपने माचिस की कीमत तय करने का अधिकार मुझे मिल गया। इसके लिए कोई कानून, कोई आयोग नहीं बना। लेकिन किसान की फसल की कीमत निर्धारित करने के लिए सरकार ने अपने हाथ में पावर ले रखी है। वो किसान पैदा कर रहा है अन्न को, तो उसको उसकी फसल की कीमत निर्धारित करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।